नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कथाएं और कहानियां। आज हम आपके लिए एक ऐसी भावपूर्ण और रहस्यमयी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनकर भक्ति का सागर आपके हृदय में उमड़ पड़ेगा। ये कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, धन या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल सच्चे प्रेम की जरूरत होती है। वृंदावन की वो रात आज भी भक्ति के इतिहास में एक ऐसी रात मानी जाती है जिसे सुनकर मन कांप उठता है। कहते हैं कि उस समय पूरा वृंदावन विरह में डूबा हुआ था, क्योंकि मथुरा जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अब वहां प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहते थे। जिन गलियों में कभी उनकी हंसी गूंजती थी, जहां बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती थी, वही गलियां अब शांत हो गई थी। पेड़, नदी, गाय, ग्वालबाल सब कुछ जैसे किसी की प्रतीक्षा में ठहर गया था। उसी वृंदावन में एक वृद्धा रहती थी। वो कोई प्रसिद्ध भक्त नहीं थी, न उसका नाम किसी ग्रंथ में लिखा गया, न ही वो बड़ी विदुषी थी। लोग उसे बस माई कहकर पुकारते थे। उसका जीवन बहुत साधारण था। सुबह वो यमुना से पानी लाती, थोड़ा सा भोजन बनाती और शाम होते ही मंदिर के बाहर बैठ जाती। लेकिन उसकी एक आदत पूरे वृंदावन को हैरान करती थी। हर रात वो मंदिर के द्वार पर दीपक जलाकर धीरे से कहती, शाम आज आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए माखन रखा है। लोग उसे समझाते, हंसते, कभी कभी दया भी करते। कई लोग कहते, माई, कृष्ण तो अब मथुरा में है, वे यहाँ कैसे आएंगे? लेकिन वो मुस्कुरा देती और कहती, तुम्हारे लिए वे मथुरा में होंगे, मेरे लिए तो अभी भी यही है। समय बीतता गया, साल गुजरते गए, वृंदावन बदलने लगा, लेकिन माई की प्रतीक्षा नहीं बदली। उसकी आंखें कमजोर हो गईं, शरीर झुक गया, लेकिन हर रात दीपक जलाना उसने नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक आती, दीपक रखती और वही शब्द दोहराती, शाम आज आ जाना। एक दिन वृंदावन में बहुत तेज बारिश हुई। आकाश में बिजली चमक रही थी और रात बहुत ठंडी थी। उस रात किसी ने भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए थे और पूरा गांव अपने अपने घरों में छिप गया था। लेकिन उसी तूफानी रात में माई फिर भी मंदिर की ओर चल पड़ी। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी, रास्ता कीचड़ से भर गया था, लेकिन वो किसी तरह चलते चलते मंदिर तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा उसे बार बार बुझा देती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी दीपक नहीं जला। तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मंदिर के द्वार पर बैठ गई और धीरे से बोली, शाम आज दीपक भी नहीं जल पाया। शायद मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं। अगर आज तुम नहीं आए तो शायद मैं फिर बुला भी न पाऊं। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा दर्द था कि मानो पूरा आकाश सुन रहा हो। कुछ पल के लिए चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक हवा रुक गई, बारिश धीरे धीरे कम होने लगी और उसी क्षण किसी ने बहुत हल्के से बांसुरी बजाई। माई ने पहले सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन बांसुरी की धुन और स्पष्ट होने लगी। वो वही धुन थी जिसे वृंदावन ने वर्षों पहले सुना था, वही धुन जिसे सुनकर कभी गाने भी चलना छोड़ देती थी। माई का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। मंदिर के सामने हल्की चांदनी में एक दिव्य आभा खड़ी थी। नीले वर्ण का तेज, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर वही करुणामयी मुस्कान जिसे देखकर प्रेम अपने आप बहने लगे। माई कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर अचानक वो रो पड़ी। उसके होंठ कांप रहे थे। शाम सच में तुम आ गए। दिव्य स्वर सुनाई दिया, माई तुमने हर रात मुझे बुलाया, मैं कैसे नहीं आता। माई जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कहा, सब कहते थे कि तुम अब यहाँ नहीं आते, पर मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। वो दिव्य रूप धीरे से उसके पास बैठ गया और बहुत कोमल आवाज में बोला, जहां सच्ची पुकार होती है वहां मुझे आने से कौन रोक सकता है। उस रात वृंदावन में किसी को कुछ पता नहीं चला। तूफान थम गया था और लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन मंदिर के द्वार पर एक वृद्धा अपने कृष्ण से बातें कर रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से बात करती है। कहते हैं कि उस रात माई ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, न धन, न सुख, न मोक्ष। बस एक ही बात कही कि अब जब आ ही गए हो तो थोड़ी देर और बैठ जाओ। और कहते हैं कि उस रात बहुत देर तक मंदिर के सामने बांसुरी बजती रही। सुबह जब मंदिर के पुजारी द्वार खोलने आए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। माई मंदिर की सीढ़ियों पर शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी
जैसी किसी को अपने सबसे प्रिय से मिलकर मिलती है। लेकिन उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे वो किसी गहरी शांति में विलीन हो गई हो। और उसके सामने मिट्टी पर साफ दिखाई दे रहे थे छोटे छोटे दिव्य चरण चिन्ह। पुजारी की आंखों से आंसू निकल आए। उस दिन पूरे वृंदावन में एक ही बात कही जा रही थी, भगवान को पाने के लिए बड़ी तपस्या नहीं चाहिए, सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए जो हर रात बिना थके उन्हें पुकार सके। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी सच्ची भक्ति है तो विश्वास मानिए, भगवान आपकी पुकार जरूर सुनते हैं। और अगर आपको ऐसी ही भावपूर्ण और रहस्यमयी कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल कथाएं और कहानियां के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो दिल को छू जाएं और आत्मा को भक्ति से भर दें। जय श्री कृष्ण।